तो पेरेंट्स, स्वागत है आपका अपने विद्यालय विपिन विद्यालय में, जहाँ पे हम लोग तैयारी करा रहे हैं जेएनवी नवोदय विद्यालय की, विद्या ज्ञान की, अटल आवासीय विद्यालय की और मिलिट्री स्कूल की। इसमें हम सर को ऐड करना चाहते हैं, विपिन सर को ऐड करना चाहते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में कुछ और बताएंगे। आइए सर, विपिन सर। हेलो पेरेंट्स, मैं विपिन सर आपका आप चिर परिचित बिल्कुल होंगे। हम आपके बहलोलपुर में ही नवोदय विद्यालय की संस्थान ओपन किए हुए हैं, जिसमें हम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। तो जी सर, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं सर आप? सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे जब इस चीज का तैयारी करेंगे तो उनको क्या बेनिफिट होगा? हाँ सर, ये सवाल आपका सर बहुत अच्छा है और ये पेरेंट्स को भी जानना है कि आखिर इन सब की तैयारी हम क्यों ही करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, आखिर इसका तैयारी कराने का मकसद क्या है? यही बात सर आपका चलिए समझते हैं सर। जो नवोदय विद्यालय होता है सर, आप ये समझिए सर, नवोदय विद्यालय क्लास 6 से एडमिशन लेता है सर। क्लास 6 से लेकर सर कक्षा 12 तक, यकीन मानिए सर, वो क्लासेस आपकी पूरी फ्री में चलती है सर। अच्छा। और सुनिए सर, सिर्फ क्लास फ्री में नहीं चलता है सर, यहाँ तक कि जितना बुक्स होता है वो सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड होती है वहां पे। बुक्स तो छोड़ दीजिए सर उसको भी। अच्छा। अब आपको हॉस्टल भी रहने के लिए मिलता है, तो ये भी छोड़िए सर, तो खाना पीना फ्री मिलता है कुछ सर, यहाँ तक कि आपके जो क्लोथ्स होते हैं ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है सर। अच्छा, कपड़ा भी सर आपको मिलता है। अच्छा। दूसरी बात सर, क्लास 9th में वो आपको टूर भी कराते हैं लोग। अच्छा। अन्य राज्यों में लेके जाके, और तो सर उसका भी चार्ज आपको देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब सर कि बच्चों को तो बेसिक स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी तो बच्चों का इन सब का सिलेक्शन होगा। ये बात सही, आपने बिल्कुल सही सवाल किया सर। तो ये बेसिक मजबूत कहाँ होगा? तो आपको आना पड़ेगा विपिन विद्यालय फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रेपर सर, तभी आपकी तैयारी मजबूत और अच्छे तरीके से हो सकती है। सर, एक और क्वेश्चन है। जी सर, बिल्कुल। सर, ये पूछ रहे हैं, देखिए मान लीजिए कि अभी तो बच्चे जो हैं सब, वो सब थोड़ा इंग्लिश पे कमांड, जैसे बाइलिंगुअल भाषा होती है। जी। तो थोड़ा बच्चे ज्यादातर हिंदी पे ध्यान देते हैं हम लोग। जी। और इंग्लिश में क्वेश्चन आ जाता है तो उनको थोड़ा परेशानी होने लगती है, डर लगने लगता है। आइए, तो उसका विकल्प क्या सोचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स, हम लोग जो क्लासेस चला रहे हैं, पहली बात तो उसको बाइलिंगुअल चला रहे हैं। हो सकता है बाइलिंगुअल का मतलब कुछ पेरेंट्स न समझता है, तो बाइलिंगुअल का मतलब यही होता है कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाते हैं। अक्सर जो सर हमारे पास जो बच्चे मिलते हैं वो सभी ग्रामीण क्षेत्र से मिलते हैं। जी सर। तो ग्रामीण क्षेत्र से मिलते हैं तो अक्सर वो हिंदी को ज्यादा प्रीफर देते हैं, लेकिन हम प्रयास कराते हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों कार्यक्रम में करने के लिए सर, कि ताकि उस बच्चे को किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो इंग्लिश से सर तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जी सर। वैसे आप हमको जानते भी होंगे सर कि मैं एक अध्यापक रहा हूं, पिछले बहुत साल से मैं कार्यरत था, तो मैं इंग्लिश ही पढ़ाता था। तो इंग्लिश के लिए बच्चों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है सर, आप कितने बजे से सर तैयारी कराने, मतलब कितने बजे शेड्यूल क्या है? जो बात करें हम अगर, तो वो क्लास हमारा इस समय 8 बजे से चल रहा है सर। और कितने बजे तक चल रहा है? 1 बजे तक क्लास फिलहाल में हमारी चल रही है सर। अच्छा। 8 से 1 बजे तक हमारी क्लास चल रही है सर। और इसकी तैयारी हम लोग बहुत ही मजबूती से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा रहे हैं सर। ठीक है सर, एक और बात बताइए, मान लीजिए कि 8 से बच्चा आया, फिर आई बजे आपके यहाँ पे रहा। जी बिल्कुल सर। सर वो घर जाएगा तो फिर घर पे वो खेले कूदेगा जी, उसको फिर से जब तैयारी के मूड में बच्चा है तो उसको उसी मतलब रूटीन में कायम कराना चाहिए। जी हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। अक्सर बच्चे ऐसा ही करते हैं, मान लीजिए जिनके पेरेंट्स घर पे नहीं है सर, तो बच्चे जाते हैं और खेलने कूदने लगते हैं। वैसे खेलना भी सर जरूरी है सर, फिजिकल बहुत ही जरूरी है सर। लेकिन एक समस्या आती है सर, अगर आपके पेरेंट्स सही से मान लीजिए अनएजुकेटेड हो तो वो नहीं देख पाते हैं। इसलिए मैं अपने पास बच्चे को बुलाता हूँ, फिर से बुलाता हूँ सर, उन्हें पुनः बुलाने के साथ साथ मैं उनकी तैयारी फिर से अच्छे तरीके से कराता हूँ, चीजों को लर्न करवाता हूँ, हर एक बात पे फिर से डिस्कस की जाती है, ताकि ये वाली परेशानी ही खत्म हो जाए कि सर मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है सर। जी सर। ठीक है सर, तो बहुत ही अच्छा है। और कुछ बताइए, मतलब बच्चों को कितना फी है आपका, कितना फी रखे हैं? हाँ सर, फी बहुत नॉमिनल फी है सर, बहुत ज्यादा फी नहीं है। और मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, तो आप उस पर भी एक बार बात कर सकते हैं आप लोग सर, ताकि उस पर डिस्कस कर सकते हैं सर। ठीक है ना? वैसे नंबर मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। ठीक है, मैंने एक बार नंबर फिर से नोट कर दिया है, 6388623093 सर। ठीक सर, आप कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल, और यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। और मैं इंट्रो नहीं दिया हूं, सर अजीत सर हैं और वन ऑफ द बेस्ट साइंस के टीचर सर हमारे पास हैं। और बाकी सब सारे सब्जेक्ट सर के बहुत अच्छे हैं, लेकिन साइंस सर की बहुत ही अच्छी है, जितनी चाहिए उतनी अच्छी है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अजय सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे सर। हैव अ नाइस डे। ओके सर।